हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायती पाठशाला और पंचायती पाठशाला में आपका स्वागत है। टाइफाइड बुखार के लिए टेस्ट क्या है? टाइफाइड बुखार का डायग्नोसिस आमतौर पर विडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है। इस विधि में आपके फ्लूइड के सैंपल में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की उपस्थिति देखी जाती है। आपके सैंपल को एक ऐसे कल्चर मीडियम पर रखा जाता है जो इन बैक्टीरिया के विकास को सुविधाजनक बनाता है। इंक्यूबेशन के बाद बैक्टीरिया की उपस्थिति की पहचान करने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आखिर टाइफाइड होता कैसे है और क्यों यह रोग बरसात के मौसम में अधिक फैलता है। तो जान लीजिए कि टाइफाइड दूषित भोजन और दूषित पानी के कारण फैलता है। बारिश के मौसम में हवा में मौजूद नमी पके हुए भोजन को बहुत जल्दी दूषित करने का काम करती है। इससे भोजन और पानी में साल्मोनेला टाइफी नामक पैथोजेंस विकसित हो जाते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति ऐसे दूषित पानी या भोजन का सेवन कर लेता है तो साल्मोनेला उस व्यक्ति की आंत को संक्रमित कर देता है। आंत में संक्रमण फैलाने के बाद साल्मोनेला शरीर के अन्य हिस्सों पर बुरा असर डालता है। आंत में संक्रमण के चलते सबसे पहले तेज बुखार, पेट दर्द, उल्टी या लूज मोशन जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। वहीं कुछ लोगों को टाइफाइड के दौरान कब्ज की समस्या हो जाती है। टाइफाइड के दौरान आमतौर पर रोगी के शरीर का तापमान 102 के आसपास रहता है। बुखार बढ़ने पर यह 104 तक भी पहुंच जाता है। इस कारण व्यक्ति शरीर में अकड़न, दर्द और कमजोरी से कराहने लगता है। आमतौर पर टाइफाइड 4 से 6 सप्ताह में पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस रोग के लक्षणों को पहचानकर जल्दी से जल्दी इलाज कराना जरूरी होता है। इलाज में लापरवाही की स्थिति में रोगी की जान भी जा सकती है। यदि ब्लड में एंटीजन H और एंटीजन O होते हैं तो व्यक्ति को रिपोर्ट को पॉजिटिव माना जाता है। अब बात करते हैं टाइफाइड के लक्षण क्या है, कैसे पहचानें। टाइफाइड के लक्षणों में शामिल हैं सर दर्द, 108 डिग्री तक बुखार, शरीर में दर्द, बिगड़ी हुई भूख, जी मिचलाना, दस्त और कब्ज, पेट दर्द, कफ। अगर समय पर इसका इलाज किया जाए तो इसके लक्षण 3 से 4 दिन में ठीक किए जा सकते हैं। हालांकि यह आमतौर पर कुछ हफ्तों के दौरान खराब हो सकता है और कुछ मामलों में टाइफाइड बुखार के विकास की जटिलता एक महत्वपूर्ण जोखिम है। कई लोगों को सीने में जमाव और पेट में दर्द का भी अनुभव होता है। बुखार स्थिर हो जाता है। जटिलताओं के बिना मामलों में तीसरे और चौथे सप्ताह में सुधार देखा जा सकता है। लगभग 10% लोगों में 1 से 2 सप्ताह तक बेहतर महसूस करने के बाद भी बार बार लक्षण होते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इलाज किए गए लोगों में रिलैप्स अधिक आम है। टाइफाइड यदि समय पर पता न चले तो स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और इसलिए जैसा कि वे कहते हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। टाइफाइड फैलाने वाले वायरस से अप्रभावित रहने के लिए आदिम उपायों से सुरक्षित रहना बेहतर है। पहले स्थान पर टाइफाइड को रोकने के लिए आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे। टीकाकरण। 2 टीकाकरण उपलब्ध हैं जो टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करते हैं। टीकाकरण के सही पाठ्यक्रम के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। खाद्य सुरक्षा। उबला हुआ, बोतलबंद या रासायनिक रूप से कीटाणुरहित पानी पीना जब तक इसे पहले उबाला नहीं गया है। पीने से बचें। भोजन को धोने या नल के पानी से अपने दांत ब्रश करने से बचें। जहां संभव हो या रासायनिक रूप से कीटाणुरहित किया गया बोतलबंद पानी पिएं। बिना पके भोजन से बचें। सुनिश्चित करें कि जो भी भोजन आप खाते हैं वह किसी भी हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए अच्छी तरह से पकाया जाता है। स्वच्छता सुनिश्चित करें। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यक्तिगत सामान, घर और आसपास को स्वच्छ रखें ताकि टाइफाइड के बैक्टीरिया से संपर्क से बचने के लिए डेटॉल कीटाणुनाशक तरल का उपयोग किया जा सके। टाइफाइड बुखार का घरेलू उपचार। लहसुन। लहसुन के स्वास्थ्य के लिए अनगिनत फायदे हैं। यह टाइफाइड बुखार को ठीक करने में बेहद मददगार हो सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और खून को साफ करने का काम करता है। यह गुर्दे को शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। आप इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में कच्चा भी कर सकते हैं। यह टाइफाइड बुखार से पीड़ित व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तुलसी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करती है। यह टाइफाइड बुखार के लिए सबसे बढ़िया घरेलू उपचार है। इसका कई आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। यह मलेरिया सहित कई बीमारियों को ठीक कर सकती है। के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पंचायती पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें।